अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। तेलंगाना में फिर कोरोना के केसेस में इजाफा। हैदराबाद में असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस के मकान पर एसीबी का धावा। राज्यसभा की कार्रवाई कोरोना वबा के पेश नज़र गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। और 4 अक्टूबर से उम्रा और जियारत की इजाज़त। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2296 मुस्बत केसेस दर्ज हुए हैं और 10 अफराद की मौत हो गई। उससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 1,77,070 हो गई है। उसी तरह हलाकतों की तादाद 1062 हो गई है। जीएचएमसी के हुदूद में 321 कोरोना के केसेस दर्ज किए गए हैं। कौमी सदर अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस अल्लाह नवाब मोहम्मद काज़म अली खान साहब की मुकम्मल सेहतियाबी के लिए दुआओं का सिलसिला जारी है। अल्लाह नवाब मोहम्मद काज़म अली खान साहब की मुकम्मल सेहतियाबी के लिए न सिर्फ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात बल्कि बैरून मुल्क में भी दुआओं का सिलसिला जारी है। मलकाजगिरी असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस के मकान पर आज महकमे इंसदाद रिश्वत सतानी के अहदेदारों ने धावा किया। नरसिम्हा रेड्डी के मकान बिशमूल उनके रिश्तेदारों के मकानात पर भी धावे किए गए। आमदनी से जायद गैर महसूब असासेजात रखने के इल्ज़ाम में ये कार्रवाई की गई है। धावे जारी हैं, मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। हैदराबाद के महिंद्रा हिल्स, डीडी कॉलोनी, अंबरपेट, उप्पल के साथ साथ ज़िले वरंगल में 3, करीमनगर में 2, नलगुंडे में 2 और अनंतपुर में 2 मकामात पर तलाशी का काम जारी है। सैयद शाह हबीबुद्दीन कादरी, एडिटर महानामा तेलंगाना, महकमे इत्तलात और ताल्लुकात आमा तेलंगाना स्टेट का मंगल 22 सितंबर की दोपहर इंतकाल हो गया। वो कुछ अरसे से शदीद अलील थे। नमाज जनाजा बाद नमाज इशा क़ब्रस्तान सुल्तान दायरा चंचलगुड़े में अदा की गई और तदफीन भी उसी क़ब्रस्तान में अमल में आई। पसमानदगान में बेवा के अलावा 3 दुख्तरान और 1 फ़र्जंद शामिल है। मरहूम इंतहाई मिलनसार और अवाम बिलखुसूस सहाफ़ती बरादरी और महकमे इत्तलात, दीनी, सियासी, अदबी, समाजी व दिगर जमातों व अंजुमनों वगैरह में इंतहाई मोअज़्ज़िज़ थे और ख़ास तौर पर उर्दू ज़ुबान की तरक्की व तरोीज पर नुमायाँ खिदमात अंजाम दे रहे थे। मज़ीद तफसीलात मरहूम के बड़े भाई सैयद शाह नईमुद्दीन कादरी न्यूज़ रीडर दूरदर्शन से फ़ोन नंबर पर हासिल की जा सकती हैं। आए दिन हैदराबाद में कत्ल की वारदातों में इजाफा ही होता जा रहा है। हैदराबाद में कल रात एक नौजवान के कत्ल की वारदात पेश आई। 24 साला सैयद मोमिन साकिन वादी मुस्तफ़ा कल रात गाड़ी पर जा रहे थे कि 4 नामालूम अफराद ने उन पर खंजरों से हमला कर दिया। वो शदीद ज़ख्मी हो गए थे। हॉस्पिटल मुंतकिल करने पर वो जानबर न हो सके। बालापुर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। कत्ल की वजह फौरी तौर पर पता नहीं चल पाई है। सऊदी अरब में इलाज के दौरान इंतकाल कर जाने वाले तेलंगाना के एक नौ मुस्लिम शख्स की मैयत आबाई मुकाम मुंतकिल करने के लिए कलेक्टर से उनके ख़ानदान ने नुमाइंदगी की है। ज़िले जगतियाल के यकीनपुर गांव से ताल्लुक़ रखने वाले मल्लैया, जिन्होंने इस्लाम कबूल करते हुए अपना नाम अब्दुर्रहमान रख लिया था, कि खलीजी मुल्क में गुर्दे के आर्जा और दिगर अवारिस के नतीजे में इलाज के दौरान हॉस्पिटल में मौत हो गई। वो सन 1979 में सऊदी अरब मुलाजिमत के सिलसिले में गए थे। उस वक्त उनकी उम्र 30 बरस थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा सऊदी अरब में गुजारा। उनकी अहलिया ने ज़िला कलेक्टर जगतियाल से नुमाइंदगी करते हुए उनसे ख्वाहिश की है कि उनकी मैयत को आबाई मकाम लाने के लिए इंतजाम किए जाएं। उन्होंने साथ ही प्रवासी मित्रा लेबर यूनियन से इस सिलसिले में मदद की ख्वाहिश की है। उन्होंने कहा कि उनके शौहर के इस्लाम कबूल करने के बावजूद उनकी शादीशुदा ज़िंदगी बेहतर अंदाज में चल रही थी। उन्होंने कहा कि उनके शौहर ने गुज़िश्ता साल अक्टूबर में छुट्टी का वक्त अपने ख़ानदान के साथ बेहतर अंदाज में गुजारा था। कोरोना वबा की वजह से पैदा होने वाली गैर मामूली सूरत हाल के पेश नज़र राज्यसभा के 252वें इजलास की कार्रवाई चहारशंबे को मुकर्ररा मुद्दत से क़ब्ल गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने मानसून इजलास की कार्रवाई गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी करने से क़ब्ल अपने इख्तितामी बयान में कहा है कि कोरोना की वबा की वजह से पैदा होने वाले गैर मामूली हालात के पेश नज़र ऐवान की कार्रवाई मुतय्यना मुद्दत 1 अक्टूबर से पहले आज ही मुलतवी की जा रही है। सेशन का आगाज़ 14 सितंबर को खुसूसी हिफाजत और सेहत से मुताल्लिक़ एहतियाती तदाबीर के साथ किया गया था। महाराष्ट्र के दारुल हुकूमत मुंबई में मूसलाधार बारिश के चलते जगह जगह पानी भर गया। सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही थीं और लोगों की गाड़ियां घंटों फंसी रहीं। सिर्फ यही नहीं, कई मौक़े पर पुलिस ने बारिश में फंसे लोगों को मुकामी लोगों की मदद से बाहर निकाला और उन्हें महफूज मकाम पर पहुंचा दिया। मुंबई में मूसलाधार बारिश ने ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त को भी मुतासिर किया है। बस और रेल खिदमात को फौरी तौर पर रोक दिया गया, जबकि तेज़ बारिश की वजह से एक तरफ जहां ट्रेनें नहीं आ रही थीं, उसकी वजह से बहुत से लोग स्टेशन पर ही फंसे हुए थे। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात ने कहा है कि चहारशंबे के रोज़ मुंबई में तेज़ बारिश हो सकती है। महकमे ने अबर आलूद और तेज़ बारिश की पेशिनगोई की है।
सऊदी अरब ने उम्रा और ज़ियारत बहाल करने का फ़ैसला किया है। इब्तिदा में मुकामी अफराद 4 अक्टूबर से उम्रे की सआदत से सरफराज हो सकेंगे। उम्रा मरहलावार बहाल किया जाएगा। इब्तिदाई तौर पर अंदरून ममलिकत से सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को उम्रा और ज़ियारत की इजाज़त होगी। शाही फरमान के मुताबिक दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद 1 नवंबर से उम्रा अदा कर सकेंगे। पहले मरहले में 4 अक्टूबर से 6000 सऊदी शहरियों और वहाँ मुकीम अफराद को उम्रे की इजाज़त होगी। रोज़ाना 6000 उम्रा ज़ायरीन को मस्जिदुल हराम जाने का मौका दिया जाएगा। दूसरे मरहले में सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को उम्रा, ज़ियारत और नमाज़ों की इजाज़त होगी। रोज़ाना 15000 उम्रा ज़ायर और 40000 अफराद मस्जिदुल हराम में नमाज अदा कर सकेंगे। तीसरे मरहले की शुरुआत 1 नवंबर 2020 15 रबीउल अव्वल से होगी। इस दौरान सऊदी शहरियों और ममलिकत के अंदर और बाहर से गैर मुल्कियों को उम्रा और ज़ियारत और नमाज़ों की इजाज़त दी जाएगी। इस मरहले में रोज़ाना 20000 ज़ायरीन उम्रा कर सकेंगे और 60000 को मस्जिदुल हराम में एहतियाती तदाबीर के साथ नमाज अदा करने का मौका फराहम होगा। चौथे मरहले में उम्रा और ज़ियारत को मुकम्मल खोल दिया जाएगा। कोरोना की वबा के ख़तरात ख़त्म होने के बाद उसका फ़ैसला किया जाएगा। दुनिया भर में अब तक 3,17,131,000 लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। उसमें से 9,75,000 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी हैं, तो वहीं 2,34,00,000 से ज़्यादा मरीज़ ठीक हो चुके हैं। पूरी दुनिया में 74 लाख से ज़्यादा फ़ाअल मामले हैं। कई मुल्क कोरोना की वैक्सीन में दिन रात लगे हुए हैं। इसी दरमियान आलमी सेहत तंजीम WHO के सरबराह टेड्रोस एडहानोम ने कहा है कि आलमी सेहत तंजीम के पास इस बात की कोई ज़मानत नहीं है कि कोरोना वायरस वबा के लिए तैयार किए जा रहे टीकों में से कोई काम करेगा या नहीं। WHO के इस ताज़ा बयान से कोरोना वैक्सीन को लेकर लगाई जा रही उम्मीदों को झटका लगा है। टेड्रोस एडहानोम ने ये बात मंगल को वर्चुअल प्रेस ब्रीफिंग में कही है। उन्होंने कहा कि इस बात की भी कोई ज़मानत नहीं है कि तैयारी के मरहले से गुजरने के दौरान भी कोई टीका काम करेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वॉलंटियर्स पर वैक्सीन की टेस्टिंग होगी, एक बेहतर और मौसर वैक्सीन तैयार करने में ये उतना ही अच्छा मौका होगा। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना में फिर कोरोना के केसेस में इजाफा। हैदराबाद में असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस के मकान पर ACB का धावा। राज्यसभा की कार्रवाई कोरोना वबा के पेश नज़र गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी और 4 अक्टूबर से उम्रा और ज़ियारत की इजाज़त। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।